सुस्वागतम मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य निधि पर। मित्रों, मैं अर्चना हिंदी साहित्य निधि चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं सूरदास के पद ऊधो मन न भये 10-20। आइए मित्रों, आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संकेत। तो देखते हैं मित्रों, संकेत में पद के प्रारंभ के 2 या 3 शब्द लिए जाते हैं, फिर डॉट डॉट किया जाता है। उसके बाद पद के अंत के 2 या 3 शब्द रखे जाते हैं। आगे देखते हैं मित्रों संदर्भ। संदर्भ में मित्रों ये पद किस कवि की किस रचना से लिया गया है, इसके विषय में बताया जाता है। तो मित्रों, प्रस्तुत पद महात्मा सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। आगे देखते हैं मित्रों प्रसंग। प्रसंग में मित्रों उस पद में क्या कहा जा रहा है इसके विषय में बताया जाता है। तो इसका प्रसंग क्या है मित्रों? प्रस्तुत पद में यह बताया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण द्वारा भेजे जाने पर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आते हैं, तो गोपियां उनसे तर्क वितर्क करने लगती हैं और अपने मनोव्यथा को प्रस्तुत करती हैं। तो इसी के विषय में मित्रों इस पद में बताया गया है। व्याख्या। व्याख्या में क्या बताया जाता है मित्रों? व्याख्या में उस पद की विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो चलिए मित्रों इस पद की हम व्याख्या देखते हैं। आइए मित्रों हम व्याख्या देखते हैं। ऊधो मन न भये 10-20। तो मित्रों इसमें सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव यानी हे उद्धव, मन न भये यानी मन नहीं है कितने 10-20, यानी हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है। एक हुतो, एक ही था तो वह गए श्याम संग, वह मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो को आराधे ईश, तो कौन आराधे मीन्स आराधना करे, ईश यानी उस ईश्वर की, यानी आपके निर्गुण ब्रह्म की। कहने का आशय है मित्रों, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास भी सामान्य लोगों की तरह एक ही मन है, 10-20 मन तो है नहीं जिसके माध्यम से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। अर्थात हमारे पास एक ही मन है, तो वो तो श्री कृष्ण के पास चला गया, तो अब किस मन से हम आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? अर्थात आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं मित्रों क्या कहती हैं गोपियां। कहती हैं कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन। कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, अर्थात हमारी इंद्रियां अब क्रियाशील नहीं रही, वो केशव बिन यानी श्री कृष्ण के बिना एकदम शिथिल हो गई हैं। जो देहि बिनु शीश, किस प्रकार से शिथिल हो गई हैं? क्रियाविहीन हो गई हैं। जो यानी जिस प्रकार से देहि बिनु शीश, बिना शीश के, बिना शरीर के, बिना शीश के जो शरीर है वो क्रियाशील हो जाता है, बिना शीश के प्राणी क्रियाविहीन हो जाता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां भी शिथिल और क्रियाविहीन हो गई हैं। आगे देखते हैं मित्रों। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आशा लाग रहत तन श्वासा, हमारे अंदर एक आशा जगी हुई है, वो आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण जी आएंगे जरूर। उसी आशा के कारण ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है, हमारी श्वास इसी से बनी हुई है, हमारी मृत्यु नहीं हुई है कि वो श्री कृष्ण एक बार आएंगे अवश्य। तो जीवन ही कोटि बरिस। गोपियां कहती हैं इस तरह से आशा के माध्यम से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, यानी श्री कृष्ण की आशा में
कि वो आएंगे और दर्शन देंगे, इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। आगे देखते हैं मित्रों, फिर गोपियां क्या कहती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, उनके मित्र हैं। आप सकल योग यानी सभी योग साधना के ईश हैं, ईश्वर हैं, अर्थात योग साधना के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कहते हैं सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, गोपियां कहती हैं हे उद्धव जी, हमारे यानी हम लोगों के लिए नंद नंदन बिन यानी श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अर्थात हमारे लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनके अलावा कोई दूसरा भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि श्री कृष्ण। तो मित्रों, ये हुई इस पद की व्याख्या, ऊधो मन न भये 10-20। आगे हम देखते हैं दूसरे पद की व्याख्या, ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। आगे देखते हैं मित्रों दूसरे पद की व्याख्या, ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। तो इसमें सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। जब उद्धव जी बार बार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आपको भेजा है, तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, जाइए, अब रहने दीजिए, हम आपको अच्छी तरह से जानती हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, सही बात तो ये है कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें यानी तुमको, यहाँ मीन्स यहाँ, को मीन्स को, नहीं पठयो नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। शायद वो तुम्हें कहीं और भेजे थे, लेकिन तुम बीच में ही रास्ता भूल कर यहाँ चले आए। ब्रज की नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, यहाँ ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हो, ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रज की जो नारियां हैं वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत हैं, तो तुम यहाँ योग साधना की बात क्यों करते हो? आगे देखिए मित्रों, फिर गोपियां कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम तो जानते हैं कि आप बहुत बड़े लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि आपके पास तो विवेक ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। आप ऐसे अयाने यानी अज्ञानता पूर्ण बातें कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानी हो गए हैं, यहाँ योग साधना की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है आपके पास विवेक बुद्धि ही नहीं है। आगे देखिएगा मित्रों, फिर कहती हैं गोपियां, हमसो कही लई हम सही के जिए गुण लेहु सयाने। कहते हैं कि हे उद्धव जी, ये भी सुन लीजिए कि हमसो कही, आपने हमसे कहा, लई हम सही के, हमने तो सह लिया, हमने सहन कर लिया, लेकिन जिए गुण लेहु सयाने। सयाने यानी चतुर यानी विवेकवान। अर्थात हे उद्धव जी, अपने जी अपने हृदय में गुण लेहु यानी विचार कर लीजिए, समझ लीजिए क्या कि जो बात आज आपने हमसे कह दी है, हमने तो सहन कर लिया, लेकिन किसी और गोपी से मत कहना, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम जैसी अबला स्त्रियां और कहाँ आपके दफा दिगंबर यानी आपके निर्गुण ब्रह्म। दफा दिगंबर, दिगंबर से ऐसे होता है दिफाए जिसके अंबर यानी नग्न। तो आपकी जो नग्न योग साधना है, कहाँ वो और कहाँ हम जैसी अबला स्त्रियां। तो इसके विषय में चर्चा कर रहे हो, तो ऐसी चर्चा ना करो, मस्ट करो पहचाने। मस्ट करो यानी चुप हो जाओ, शांत रहो, मौन हो जाओ, और इसके विषय में जरा समझो कि कहाँ हम जैसी अबला स्त्रियां और कहाँ आपकी वो योग साधना या निर्गुण ब्रह्म अर्थात उसकी उपासना हम कैसे कर सकती हैं। आगे देखिएगा मित्रों, फिर गोपियां कहती हैं, साच कहो तुमको अपनी संग। साच कहो यानी सच बात कहना, तुमको अपनी संग, तुमको मैं अपनी सौंग यानी अपनी सौगंध देकर पूछ रही हूँ। बूझत बात निदाने, बूझत मीन्स पूछ रही हूँ, बात मीन्स एक बात, निदाने यानी निदान रूप में, अर्थात अंतिम बार मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, तो सही सही बताना क्या कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने।
फिर गोपियां अंतिम बार कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं श्याम यानी श्री कृष्ण जब तुम ही पठायो, जब तुमको यहाँ भेज रहे थे तब नैको मुस्काने, क्या तब वो नैको यानी थोड़ा सा भी मुस्काने यानी मुस्कुराए थे या नहीं, अर्थात यदि वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए होंगे तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ तुम्हारा मजाक बनाने के लिए या तुमसे हंसी करने के लिए ही ये बात कहे थे और तुम सच मानकर यहाँ चले आए। तो मित्रों, ये रहे दोनों पद की व्याख्या। इसकी काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं मित्रों। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण इत्यादि लिखे जाते हैं। तो दोनों पद में भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य गुण है, दोनों गेय पद हैं। अनुप्रास अलंकार है मित्रों, जैसे मन ना, यहाँ अनुप्रास है, श्याम संग और सखा श्याम सुंदर, यहाँ अनुप्रास है। दशा दिगंबर में अनुप्रास है। फिर देखते हैं बूझत बात, सूर श्याम, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मित्रों देखते हैं उदाहरण अलंकार, ज्यों देहि विनशीष, ज्यों ज्यों से उदाहरण अलंकार के लक्षण प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से मित्रों आगे देखते हैं, इसमें रस श्रृंगार रस है, श्रृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी अभिधा के माध्यम से नहीं बल्कि व्यंजना के माध्यम से अर्थ की प्रतीति होती है। और इसमें देखें छंद, तो मुक्तक छंद है, यानी हर पद अपने आप में पूर्ण है। तो मित्रों इस तरह से हमने देखा सूरदास के पद उधो मन न भय 10-20 और उधो जाहु तुम ही हम जाने, इन दोनों पदों की व्याख्या हमने देखा, संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य। तो आशा करते हैं मित्रों ये व्याख्या आपको पसंद आई होगी और दोनों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि पद अच्छे से समझ में आ गए हों तो मित्रों इसे शेयर अवश्य करिएगा, जिससे हम और अच्छे से अच्छे पद आपको व्याख्या करके दिखा सके, आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।